जला के देखो, भले वो सबको प्रकाशित कर रहा होगा, लेकिन उसका अंधेरा दूर करेगा जब वो किसी बड़े दीपक के आगे बैठा हो, किसी दीपक को अपने साथ जला करके रखा होगा। तो ऐसे ही जब हम गुरु को अपने साथ रखते हैं जला कर, तो वो हमारे अंतःकरण के सारे जो चिराग तले भी जो अंधेरा थोड़ा बहुत होता है, उसको भी वो मिटाता है। इसके लिए लाख लाख शुक्राने हैं जो हमको ऐसा दर मिला हुआ है, जहां हम जा करके खुशियां भी लेते हैं, लाभ भी लेते हैं, सत्संग भी लेते हैं, इतनी मौजें भी लेते हैं, एक विशालता का आनंद भी लेते हैं। सागर में जैसे गुरु जी कहते थे, विशाल मौजें होती, बोले अपने शहर के सत्संग में तो तुम ऐसे हो जैसे उसमें स्नान कर रहे हो, अपने कुएं के पानी से स्नान कर रहे हो या अपने नल से स्नान कर रहे हो। कोई कोई नदी बन जाता है, प्रेम धारा बन जाता है, नदी में स्नान कर लो, चलो अच्छी बात है, कभी कभी तुम कर लेते हो, लेकिन फिर भी गुरु के पास आते हैं तो सागर का स्नान होता है। बड़ी बड़ी मौजें होती हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, देख करके अच्छा लगता है। सब तरफ से लोग अपने भाव उमंग लेकर के आते हैं कैसे, और उन सबको फिर हम तो देख रहे हैं मोना दीदी ने बहुत समझदारी से डिसिप्लिन के साथ वो सब चीजें संवारी हुई हैं। कभी एक बहुत प्रेमियों का विस्फोट देखते थे, उसको उन्होंने साधा हुआ है, और ये उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, वहाँ के वातावरण के लिए भी अच्छा है। ऐसे लोग जो भाव रखेंगे, प्रेम रखेंगे, वो ही पाएंगे गुरु से। तो भावा वाले ही पाते हैं दर्शन तेरे, श्रद्धा वालों को ही ज्ञान मिलता है। भाव जिस जन्म में नहीं, फिर उसकी फिर नेचुरली बात हो जाती, कैसे गुरु उसकी संभाल कर पाए। उसकी जुड़न होनी बहुत जरूरी है। तार से तार मिलता है तो कन्हैया मिलता है, तो ये सब अनुभव वहां बन रहे थे। बार बार दीदी का इशारा मिलता था। तो कल एक मस्ती में झूम के नाचने वाला बिहू बिहू डांस है जो गुवाहाटी का, उसमें दीदी ने इशारा किया, खड़ा हो तू, और अब तुम भी तो खड़ा हो। हम भी खड़े हुए, सीखा, फिर उनके स्टेप्स देखे, बड़ा आनंद आ रहा था। बाकी तो जो मौज हम लोगों ने 1 तारीख को मचाई थी, क्या था वो गाना, सोना सजा दरबार, तो वो भी दीदी को बहुत अच्छा लगा कि उमंग से भरा हुआ होता है। सारी संगत का झूम रही थी उस पर, सब लोगों ने इतनी स्पेशल लोहड़ी मनाई, अच्छा लग रहा था देख करके। कैसे खास पंजाबी लोग जो हैं, खास रुड़की से, इधर हमारी मिड्डा दीदी मंजू मिड्डा जी, वो भी पंजाबी हैं, तो वो पूरी उमंग से पूरी तैयारी करके इस 13 तारीख के लिए आती हैं। क्या तो शानदार नृत्य, ढोल ताशे, ऐसे उमंग लेकर के सब आए थे। एक लड़की का तो इतना अच्छा लगा देख करके, इतनी अच्छी जॉब पर है और इतनी समर्पित है अपने दीदी लोगों को और सत्संग के लिए, नियम से सत्संग भी करना। 22 लाख वाली एक्सयूवी गाड़ी लेकर के वो खुद ड्राइव करके आई थी। हमने कहा देखो, अगर कोई सही समझ से, सही बुद्धिमानी से चल रहे हैं तो अपने जीवन में कितनी ताकत पा रहे हैं, हर तरह की भरपूरता पा रहे हैं। कैसे उनके भावों से अपने आप तन मन धन समर्पित हो जाता है उनका। और उस पर जब मोदी जी वर्सेस मोना जी एक रोड शो निकाला था, उसकी बढ़िया लग्जरी कार में दीदी को बीच में खड़े करके, तो वो भी एक ऐसा इवेंट बन गया थोड़ी देर के लिए। ढोल वोल लेकर के आए थे वो लोग लोहड़ी के पूरे मूड में, वो भी अच्छे से उन्होंने लोहड़ी सेलिब्रेट करी कल वहाँ। तो तीनों दिन के हम देख रहे थे, वातावरण ऐसा रहा। हम लोग भी इतने कोहरे में, बस वाला भी दबा के लेता चला गया। दीदी बोली हम थोड़ा तुम्हारी वजह से थोड़ा लेट बैठे बैठे हैं आज, दर्शन भी मिल गए अच्छे से, लास्ट का सत्संग भी मिल गया। और लगता है कि जब जब भी दर्द से बुलावा आता है या खींचते हैं, कितना भी हम अपने को इसके बना लें योग्य खींचने के, खींचते हैं तो बहुत कुछ लाभ दिखता है, समझ आती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो वहां समझ में आई। इस बार भी गीता दीदी अपने सुंदर अनुभव बता रही थी कि कैसे
होता है शुरू शुरू के सत्संग में, सब तरफ दम मन होता है, मन गुरु को भी बहुत खिंच रहा होता है, प्रेम में भी बहुत खिंच रहा होता है, लेकिन घर परिवार वाले भी इतनी आसानी से मुक्ति नहीं देते हैं, छोड़ते नहीं है। वो भी जैसे हमारे स्वभाव संस्कार होते हैं वैसे हमको पकड़ते रहते हैं। तो बोले घर में सबने पिक्चर का प्रोग्राम, अब गीता बहन उनकी प्यारी बहन थी तो वो तो जाएंगी, जरूर जाएंगी, जब क्यों नहीं चलोगी, मना भी कर रही थी, मना मन नहीं है मैं, हम नहीं जाएंगे, क्योंकि दिन भर हम लोग सत्संग में बिजी हो जाते हैं तो फिर एक रहती भी नहीं है कोई बात, कहाँ बैठ के इससे ज्यादा मौज कहाँ मिलेगी, सोचो क्या जा करके देखेंगे। तो वो कुछ इस तरह से कह रही थी, फिर भी पीछे पड़े थे उनकी बहनें, उनके भाई लोग ऐसे। उन्होंने देखा कि एक कैसे भी 6-7 बजे तक तो घर आई जाती है शाम को, तो 9 से 12 का शो की टिकट लेके रख ली उन्होंने। ज्यादा कहा तो फिर चलो ठीक है, और फिर खुद के मन में भी थोड़ी बहुत होती है कि चलो कोई अच्छी मूवी है देखा है, तो देखने चले गए। अब देख आए तो मन चले कि गुरु को तो बताना है, गुरु को तो बताना है, गुरु को बताए बिना तो नहीं करना। जब लगन होती है, भाव होता है, बाद में छुपाने लगता है तो अलग बात है, लेकिन शुरू में तो फिर जब लगन होती है तो लगता है कि नहीं गुरु को जरूर बताना है। तो बोले फिर गुरु जी को 2 दिन बाद बताया, मौका मिला, बहुत अच्छी लग रही थी बातें उनकी, कि बोले गुरु से भी बात करने का हमको मौका निकालना चाहिए। तो ठीक है, गुरु तो फिर हमेशा भीड़ में मिलेगा या अपनी किसी कार्य में लगा होगा, लेकिन चूंकि हमें बात करनी है, हमें अपना मन बेचना है, हमें अपने मन को हल्का करना है, हमें अपना ज्ञान निकालना है, तो हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि हम बात करें, कैसे समय लें, कैसे बात करें, कैसे उनकी बात को समझें, कैसे ऐसा विश्वास करें कि हमने गुरु को बता दिया, भले ही वो अभी आंसर नहीं दे रहे हैं, फिर कभी सत्संग में आंसर दें। इस पर भी काफी विस्तार से उन्होंने बताया। अक्सर लोग आते हैं, 1-2 दिन तो इसमें निकाल देते हैं, कौवा बैठा रहता है, क्या बोलें कैसे बोलें कैसे बोलें, अकेले में समय चाहिए, गुरुजी समय चाहिए, पर गुरुजी समय देते भी हैं, बात करते भी हैं, फिर दूसरे दिन गुरुजी ढूंढते हैं सत्संग में तो गायब हो चुके होते हैं, फिर उनके जाने का समय हो गया, तो चले गए बेचारे। अब गुरुजी कहते हैं, बोले देखो खाली हुआ भी पर खाली चला गया, भरा नहीं। अरे ज्ञान तो सीखता, उसके ऊपर समझता तो सही। तो बहुत सारी ऐसी उनको छूने वाली बातें चली शाम के सत्संग में, अच्छा लग रहा था। तो हम भरे भरे आते हैं, भरे भरे चले आते हैं, या भरे भरे आते हैं या खाली होके ही चले गए, फिर ज्ञान नहीं भरा, तो दोनों में ही हमारा कच्चापन रहता है। बिल्कुल उसी तरह से बता रहे थे, जैसे चावल को बीच में ही रख दो, उतार दो, और सब सब्जियां दाल तो लास्ट तक पकाई जाती हैं, मतलब बीच में उठा भी दो तो भी गैस बंद कर दो तो भी इसको कोई दिक्कत नहीं होती, वो फिर से पक सकती है, फिर से हो सकती है। लेकिन चावल के लिए कह रही थी कि उसको नहीं बीच में बंद कर सकते, करेंगे तो बिछुड़ जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, चावल खराब हो जाएंगे, आधे पके आधे पके। तो बोले जो लोग बीच में लगन कम कर देते हैं उनके भी चावल जैसी स्थिति हो जाती है, ना ज्ञान के रहते ना बेचारे ज्ञान के रहते। इसलिए ध्यान रखें, लगन लगाई है तो अंत तक गल जाए हमारी मैं पूरी, तब तक ये दम लगाते रहना, तब तक चढ़े रहना, आग लगी रहे हमारे तो पतीले में, चलता रहे, ऐसा भाव होना चाहिए, अंत तक हमारी निभे आए, हमको ऐसा समझ होनी चाहिए अंदर से। तो ज्ञान से यही बात आती है समझ में। दीदी जब चली गई तो उन्होंने मौका लगा करके बोला, तो बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी हम पिक्चर गए थे, और आदमी थोड़ा चतुराई से तो बोलता ही है, गुरुजी मेरा बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन क्या करें गुरुजी, वो इतना पीछे पड़ गए, टिकट ले आए, फिर ये किया, जबरदस्ती नाइट शो के लिए लेके गए, बार बार ऐसे कह रहे थे कि नहीं चलना ही है, चलना है, क्या नाम है, गुरुजी भी सच्चाई से बात पकड़ते थे। बोले ये तो मत बोलो कि इच्छा नहीं थी। अरे नहीं सच में गुरुजी मेरी कोई इच्छा नहीं। बोले ये तो मत बोलो इच्छा नहीं। बोले हाँ सच में गुरुजी मेरी कोई इच्छा नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, मेरी इच्छा। वो भी सच्चाई से बोल रही थी, ऐसा नहीं था वो छुपा रही थी, लेकिन गुरु को तो बात पकड़ानी है, सही बात। गुरु का एक इच्छा तो थी, बोले सच में गुरुजी मेरी कोई इच्छा नहीं थी, एक इच्छा तो है। क्या क्या इच्छा, बाकी क्या क्या इच्छा लगी आपको, क्या इच्छा है? बोले ये इच्छा नहीं थी घर वालों को खुश रखे। अरे होती है कि नहीं इच्छा? बोले ये इच्छा भी तुमको बार बार माया से बांध, वो इतनी भी पूछ दी उसने
तो हालत क्या हुई। ऐसी एक सुंदर समझ मिली, जो बंधन मुक्त होना चाहते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन को अर्पण करना चाहते हैं, उनको समझने की बात थी। सुन करके बहुत अच्छा लगा, देख करके कि कैसे एक समझ मिलती है, हमारे अज्ञान का पता लगता है, हमको एक सुजागी मिलती है गुरु के दर पर, बात समझ में आ जाती है कि कैसे चलें। आज कहते तो हैं, देखते भी हैं, पर हनुमान जैसी भक्ति कर भी तो सके हम। हनुमान को तो जब सीता माता ने खुद भी दी उनको माला, फिर भी उनकी चेष्टा क्या रही, वो उसको चक चक करके ऐसे टक टक के देख रहे थे। उनको बिल्कुल भी उसमें कोई आकर्षण नहीं था उस माला का। वो बार बार तोड़ करके उसको देखते रहे। टोका भी गया, ये क्या कर रहे हो, तुम रहोगे बंदर के बंदर ही। इतनी अच्छी गिफ्ट दी थी सीता माता ने, वो तुमने ऐसे तोड़ तोड़ कर। कहते मैं क्या करूं, मैं तो सिर्फ इसमें देख रहा हूं उसमें मेरे प्रभु राम है, मेरे सीता राम है कि। तो बोल तो ऐसे रहे हो जैसे शरीर धारण किया है इसमें तुम्हारे सीता राम। बोले ये मत कहना, मेरी भक्ति को चैलेंज नहीं करो, रोम रोम में बसते हैं मेरे राम। और उसके बाद हम सबको पता है, महावीर ने वो तो किया, अपना सीना ही चीर डाला ऐसे। और अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया था, इतना शुद्ध था उनका, कि उसमें से सीताराम की तस्वीर ऐसे झलक गई, दिख गई। सब ने वो देखी, उसको दर्शन किए, सबके हाथ जोड़ते चले गए। तो कोई भक्त ऐसी भक्ति करता है, कोई ऐसे अपने हृदय को साफ करता है, अपने आचरण को इतना शुद्ध बनाता है, अपने मान को इतना हनन कर लेता है, मैं को बिल्कुल हटा लेता है, तो उसके हृदय में किसके दर्शन होते हैं? उसके आराध्य के दर्शन होते हैं, उसके प्रभु के दर्शन होते हैं। अच्छी लग रही थी, सब बातें को भी सावधान कर रहे थे, सुना रहे थे इतने अच्छे से। गुरु जी की कैसेट लंबे समय चलती थी, दीदी का तो अपना वही पैटर्न बहुत सेट होता है, अच्छा लगता है। आते ही ओम का अभ्यास, थोड़ा सा मृत्युंजय मंत्र का, उसके बाद फिर विस्तार से कोई एक विषय लेती हैं। आजकल तो सरलता और अहंकार रहित होने पर इतना अच्छा वो बता रही थी, क्योंकि जीवन में जितना सुनने में सरल शब्द सरल है, उतना ही आचरण में कठिन हो जाता है, क्योंकि हमारा ही अहंकार हमारी सरलता को मिटाता रहता है, बनने नहीं देता सरल, हमारी इच्छा अहंकार। तो गुरु जी कहा करते थे, सरल सीताराम लक्ष्मण तुम्हारे में से प्रतिबिंबित कब होंगे, जब तुम वास्तव में सरल हो। और सरल व्यक्ति के अंदर फिर कोई बात रहती नहीं है, किसी से भी कोई द्वेष बुद्धि द्वैत बुद्धि रहती नहीं। जोक जैसा भी सुनाया दीदी ने, बहुत अच्छा लगा। कैसे एक चर्च में एक पादरी जी थे, तो एक दिन उनको लगा कि मैं जरा परीक्षण तो कर लूं, ये सब लोग आते हैं भगवान की भक्ति करने, यहाँ पर सत्संग सुनने आते हैं। उन्होंने बोला कि ऐसा कौन है इन सब में, आप सब में, जिसके अंदर में वास्तव में किसी के प्रति कोई द्वेष ना हो, किसी से भी कोई झगड़ा ना हो, किसी से भी कोई द्वेष ना हो। जब ऐसी बात बोली जाती है मंच से, तो सबकी आंखों में तैर गया वो व्यक्ति, तुरंत आ जाता है, आ गया। तो सब चुप रह गए, कोई ना कोई तो था, कहीं ना कहीं तो खटक थी। ऐसी सफाई करने वाला गुरु भी तो नहीं मिलता है, जो हम लोग दावे से कह सकते हैं कि वास्तव में कोई भी किसी से भी नहीं रहता। और कभी किसी का व्यवहार ऐसा लगता भी है कि इसने विरुद्ध किया भी, तो भी इसको आई गई करने का मन करता है, क्योंकि आई गई तो अंदर की अपनी आई मिटा लेते हैं, तो सब आई गई हो जाती है। क्या सोचना, क्या करना, उसका स्वभाव है, उसकी अपनी अपनी वृत्ति है, उसकी अपनी लगन है, उसका अपना खेल है। तो सब सन्नाटा, पादरी की सभा में तो सन्नाटा, तो सबको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं झंझट था, क्योंकि वहां तो चर्च गोयर्स की तरह संडे संडे जाते हैं। अब आप तो खुद भी देख लो, जो एक एक दिन आते हैं केवल, उनके चित्त की हालत क्या रहती है, और जो रोज आने लगते हैं उनकी हालत क्या हो जाती है।
इसलिए संकल्प हमें क्या करना चाहिए? रोज सत्संग की जिज्ञासा चाहिए, रोज गुरु का प्रेम अंदर में आना चाहिए, रोज हमें ज्ञान का कोई अभ्यास होना चाहिए। अगर किसी कारण से कहीं अगर ऐसा है कि हम किसी सर्विस में, जॉब में, तो भी लगन ऐसी होनी चाहिए कि सुबह से शाम तक कहीं ना कहीं हमारे पास गुरु की वाणी का अभ्यास हो, कोई सत्संग का मेल मिलाप हो, सत्संग का नियम हो, ऐसे तभी अच्छा लगता है और तभी ये सब बातें मिटती है। अब वहां तो कोई ना बोले, पर 104 साल के एक बुजुर्ग थे उस सभा में, वो खड़े हो गए हाथ उठा करके, मेरा किसी से द्वेष नहीं, थे अपने टाइम के छठे छठाए। तो पादरी ने कहा भाई बहुत अच्छा, बधाई हो आपको, कम से कम कोई तो एक निकला इतनी सभा में। भाई बहुत बधाई है आपको कि आपका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, किसी से कोई द्वेष नहीं। कहता साला कोई बचा ही नहीं। उन्हें भी कौन सा दुख था, मेरी उम्र इतनी बड़ी हो गई, जिनसे करता था, जिनसे झगड़े थे, जिनसे रट्टे थे, सब गए, सब छोड़ के चले गए दुनिया, कोई बचा ही नहीं। तो भैया ये 104 वाले नहीं बनना कि पता लगा उम्र, अब पता नहीं 104 तक तुम्हारी पहुंच पाए ना पहुंच पाए, तब तक तो ऐसा होगा कि कोई नहीं बचेगा लेकिन पहले ही गुरु की बात समझ करके, गुरु का ज्ञान समझ करके हमें अपने दिल को पूरी तरह साफ कर लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। एक और वचन अच्छा लगा रहा था कि गुरु जी कह रहे थे कि जो नम्रता होती है यह आचरण में बहुत आवश्यक है। दादा जी भी कहते हैं नम्रता वाला ना मरता। तो नम्रता की तुलना गुरु जी ने बड़ी अच्छी इससे की। बोले जैसे सीमेंट होता है, जो सब जोड़ने का काम करता है बिल्डिंग में, वो केवल सीमेंट करता है। खाली बालू से नहीं जुड़ सकता, काली रेते से नहीं जुड़ सकता, खाली ईंट की पर रख दो तो अभी नहीं जुड़ सकती है वो। लेकिन वो कौन है ऐसा तत्व जो जोड़ता है सब चीज, उसके लिए हम क्या मंगवाते हैं? सीमेंट। तो ऐसे तुम्हारे जीवन में बहुत गुण हो सकते हैं, बहुत और प्रकृति में बहुत अच्छी अच्छी बातें भी हो सकती हैं, लेकिन जोड़ेगी कौन तुम्हारे जीवन को? सबसे तुम्हारे जीवन को ऐसा कब बनेगा जो सबसे जुड़न महसूस करे, सबके साथ जुड़ सके, सबको प्यार कर सके? वो है तुम्हारी नम्रता। तो नम्रता रूपी सीमेंट तुम्हारे पास है। खाली सीमेंट भी नहीं काम करता, निश्चित बात है, केवल हर समय नम्रता नम्रता ही रखे तो अभी नहीं काम करता। खाली सीमेंट भी नमी पा जाता तो वही पत्थर जैसा हो जाता है। लेकिन हाँ, वो सबके अंदर जुड़ करके, मिक्स होकर के जब काम करता है, तो नम्रता का स्वभाव हमारे और गुणों के साथ और व्यवहार स्वभाव के साथ हर समय मिक्सअप होकर कर चलता है, और फिर सबसे मिक्सअप होने के लिए तत्पर रहता है, यानी प्यार देना चाहता है, प्यार में रहता है, प्यार की समझ के साथ रहता है। तो फिर वो देखो धीरे धीरे सबसे ऐसे सबको जोड़ लेता है। आज गुरु के दर से हम लोग सब इसी एक स्वभाव के कारण, अपनी हस्ती गुम की है उन्होंने, सच की मस्ती दी है, हम सबको ज्ञान दिया, ऐसी समझ दी, और इस कारण लगने लगा कि कैसे गुरु से हम सब जुड़े हुए। तो बड़े अद्भुत अद्भुत ऐसे भाव मिल रहे थे सीखने को, समझने को। फिर रिवीजन हो रहा था, फिर ये समझ मिल रही थी कि अगर एसी में बैठना है तो एबीसी में से बी को तुमको सदुपयोग करना ही पड़ेगा, और बी है भगवान डालना। बी फॉर क्या है? भगवान। वेरी गुड, प्ले मैचिंग कला ये गुरु जी को बहुत पसंद था। ये बैठ जा, इधर ही बैठ जा, आगे बैठ जा। तो ध्यान रखना, जब गुरु मिलते हैं जीवन में तो हमको वो ऐसा ही बनाते जाते हैं कि हम भी अपनी सब बातों को मिटाते चले जाएं, खुशियां भरते चले जाएं जीवन। हमेशा देने का भाव रखें अपने जीवन से, जोड़ते चलें सबको, नम्रता करते चलें। क्या बात चल रही थी?
हाँ, ABC अच्छी लग रही थी बात। बी माने क्या डाल दो सबके बीच में, भगवान का भाव डाल दो सबके लिए, हर बात में भगवान का भाव डाल दो, हर व्यक्ति में भगवान का भाव डाल दो, तो फिर आप किस में बैठ जाएंगे, बी हट जाएगा तो। अब हर चीज आपके लिए एसी, एसी का मतलब क्या होता है, सर्दी में गर्मी की एहसास, खास एसी कोच बुक कराते हैं ना सर्दी में कहीं जाना होता है, एसी का मतलब ये था ऑल करेक्ट, अब वो ना गर्म है, सर्दी में गर्म है और गर्मी में क्या है, ठंडा, वातानुकूलित, जैसा वातावरण उसके अनुकूल है। तो गुरु भी कहते हैं कि तुम्हारा मन हर समय तुम्हें एसी में बैठालता है कि नहीं, कब बैठाल पाएगा, जब बीच में क्या डाला होगा तुमने, भगवान को डाला, जब भी को रखा होगा ऐसे। बहुत ऐसे छोटे छोटे मंत्र मिल रहे थे, अभी भी किसी का एसी गड़बड़ा रहा हो तो तुरंत रिपेयर कर ले, तुरंत ठीक कर ले, और एसी में ही रहा करे, बाहर ना निकले, क्यों बेकार में गर्म होते हैं, क्यों बेकार में तैश खाते हैं, क्यों बेकार में, क्योंकि हमारी ही वाणी हमको दूर कर देती है, यही वाणी जो है हमको सबसे निकट करा देती है, कल भी किसे प्रकट हो रही है, समझ में आ रही है सभी के। और जिस दर ने, मैं विचार कर रहा था कि सोचो कुर्बानी की मिसाल है ये परिवार, तो कैसे एक तो अपना पूरा जीवन इस कार्य के लिए समर्पित करना गुरु जी के द्वारा भी, और पीछे पीछे चल पड़े हमारे मना भी देंगे। नहीं तो दुनिया में तो लोग वरमाला डलवा लेते हैं और फिर दादी बाबा बन के भी आते हैं लेकिन जिन्होंने भी गुरु की बात को समझा, पहचाना, कैसे हम माया रहित होकर के जिए, वो कार्य फिर करते हैं उस हिसाब से, कैसे जीवन में उनके प्रफुल्लता रहती है। अच्छा लग रहा था देख करके कैसे उन्होंने दिया है इतने सालों तक, और आज देखा जाए तो आज हम लोग तो अपने परिवार को पकड़ते हैं, परिवार में रहते हैं, परिवार की आसक्ति के साथ जीने लगते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द कौन है, जरा कभी विचार किया करो, कैसा देखा जाए तो गुरु जी का भी इतना अचानक, और फिर अब माँ भी नहीं, लेकिन इस ज्ञान नहीं तो कितना संभाला हुआ है, इतना संवारा हुआ है। जब उनके इतने दृढ़ भाव देखते हैं, उनकी इतनी मजबूती के साथ उनको खड़ा देखते हैं, तो अंदर से नतमस्तक होता है। देखते ऐसे समय पर भी जिसमें कि हम देख ही रहे हैं दुनिया में, माया तो ये बस केवल खेल करती रहती है, चाहे सत्वगुणी माया हो, माया तो माया ही है, चाहे रजोगुणी माया, चाहे तमोगुणी माया, माया तो अपना प्रभाव दिखाती है, लेकिन बस संतों के ही वो सानिध्य में आकर के ठीक हो जाती है। कल भी दीदी ने बड़ा मजेदार किस्सा सुनाया, कह रहे थे कि कल आज भी इसे लोहड़ी का भाव लेके बैठे हैं, तो कहते हैं जिसका भी जीवन निष्कामी होता है, एक दूल्हा भट्टी करके नाम था, क्या नाम था उसका, दूल्हा भट्टी, भट्टी, तो उसको उस समय कहते हैं जब अंग्रेजों को, उसका मुसलमानों का शासन था, वो उसके अमीर आकर के शासन करते थे, तो उनकी गलत निगाहें उनकी क्षेत्र में लड़कियों पर रहती थी, और वो गुलाम बना लिया करते थे, गुलाम प्रथा थी उस समय, तो वो गुलाम बना करके लड़कियों को रखते थे और उनसे हर तरह की बदसलूकी किया। तो उस एक दूल्हा भट्टी के अंदर ये भाव आया कि मैं कैसे भी इनको बचाऊं, उनकी सुरक्षा करूं, इनको ऐसे नहीं करने। तो कहते हैं उसने अपने प्रसार से, अपने बलपूर्वक उन सबको फ्री कराया जो जमीर के पास कैद में थी, तरह से उनको फ्री कराया कुछ को, और फ्री करके उनकी जब विधिवत उनकी शादी करा करके उनको वहां पर उनको गृहस्थ में रहने का मौका दिया। तो इसलिए ये एक उत्सव के रूप में पंजाब में खास रूप से ये त्योहार मनाया जाता है। फिर फसल के रूप, फसल भी जो है प्रकट होती है, नई फसल को अर्पण करते हैं देवता को, इसके लिए भी ये त्योहार मनाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा पहला
अन्न होता है उत्पन्न, वो ईश्वर को अर्पण। तो देखा हुआ लोग बनाते हैं, अग्नि जला करके उसके चारों तरफ ढोल ताशे बजा के नाचते हैं। खासतौर से नई बहू आती है, उसकी उम्र में तो विशेष होता है उस पर, बाद में लोहड़ी का पर्व, तो उसमें अर्पण करते हैं, मूंगफली, फूले और ये सब दाने अर्पण करते हैं। और इस तरह से हम उसको भगवान को ये भाव के साथ अर्पण करते हैं, भगवान पहला भाग तुम्हारा है, देवता तुम्हारे लिए सारा भाग, किसे शादी की है। लेकिन वो बड़ा आनंद में अपने रहता है। अरे तुम समझ में नहीं आई, तुमने शादी, दोस्तों ने खास उसको परेशान किया, शादी करनी थी तो यही मिली थी क्या तुम्हें, इसी से शादी करनी थी क्या तुम्हें, ये क्या तुम्हारा चक्कर रहा, ये कैसी बात रही। बोले बहुत मजे की बात है। बोले क्या? बोले मुझे लगती हुआ भी अब टेंशन नहीं। समझ गया श्रीमान? क्या टेंशन नहीं? बोले अब कोई इसे देखेगा ही नहीं, मैं इसके तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हूँ। बोले वो तो ठीक है, लेकिन तुम कैसे रहोगे इसके साथ? बोले मैं बड़े आराम से रहूंगा। बोले क्यों? बोले इसने अभी आ रही थी मेरे से विदा होकर के, उसने एक बात पूछी, मैं किस किस के सामने चेहरा खोल के रहूं, कौन कौन बड़े हैं, कौन कौन बता तो दो परिवार में। तो मैंने तो उसको कह दिया, बस मेरे सामने घूंघट करिए, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा लगा था समझ करके कि कैसे गुरु भी हमको, माया है तो बहुत बदसूरत दुल्हन, काली नागन दूर ही लागे डंग, ऐसी माया बोली गई है। लेकिन ज्ञानी इसको रखता भी है अपने इर्द गिर्द, सबके इर्द गिर्द रहती है। शरीर ही बड़ी से बड़ी माया है, ये हमेशा साथ रहती है, पर ज्ञानी इस समझ के साथ रहता है। वो जानता है इसके साथ निभाना, जानता है कैसे निभाना है, वो जानता है इसको कैसे मुझे घूंघट में रख, कैसे उसको वो जान पहचान लेता है, ये सुख देने वाली नहीं है, ये कभी भी हमको राहत देने वाली नहीं, इसलिए वो उसके साथ बड़ा कंफर्टेबल है। नहीं तो बोला देखा, देखते हैं हम लोग उन लोगों को कि वो इस जगत में इतने कंफर्टेबल, तो जगत माया सबको सता रही है, जिसकी कहानी सुनो हर एक की नई नई कहानी, हर एक के पास नई नई उसकी चिंता है, नई नई बातें, नए नए दुख बने रहते हैं लोगों के पास। पर ज्ञानी के मन वो क्यों है आदमी, तो उसको समझ है, उसको अकल है, इसको कैसे चला जाए, इसमें कैसे रहा जाए, कैसे संबंधों के साथ रखा जाए भाव, कैसे हमेशा भी भगवान को बीच में डाल करके हमेशा ऐसे लगा के रखा जाए, कैसे अपने अंतःकरण को इतना शुद्ध किया जाए जो उसमें अपने गुरु को ही प्रकट किया जाए अपने जीवन में। इसलिए उसको फिर ये जगत की कोई बातें बांधती नहीं। नहीं तो हम देखते नहीं, जो पूरी बात समझ रहे हैं गुरु की, कहीं ना कहीं अपने को बांध लेते, अरे मौका आया तो छूट लेते, निकल लेते नहीं, कुछ ना कुछ बंधन बांध लेते, कुछ ना कुछ मन को बांध लेते, पर जब लगन हमारी अच्छी हो जाती है तो छूटने लगती। तो फिर गुरु के पास दौड़ते हैं, तो गुरु भी दौड़ दौड़ के कहता है लो हरि, ले लो हरि। सच में ऐसा गुरु ना मिला होता तो कहाँ से ये परमात्मा की समझ, कहाँ से ये बात समझ कि हम भगवान को अपने जीवन में धारण कर समझ लें, उसके बन जाए। तो माया दूर से डंक लगा लगा करके नाचना चाहती है, परेशान कर, दुखी करती है। पर हम देखते हैं इसके भी अंदर ज्ञान की समझ आती जा रही है। तो देखो ज्ञानी के मन सदा, हर बात में उसका, ऐसे नहीं कि सारी तेरी परिस्थिति उसके जीवन में होती नहीं है, या बातें नहीं होती हैं, या सब सब उसको सुख देने वाले ही होते हैं, पर उसका एक एटीट्यूड ऐसा होता है, उसकी समझ ऐसी होती है कि वो सब बातों से सुख निकाल ले, हर बात में सुख बना लेता है, क्योंकि उसके अंदर समझ है, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे। वो उसमें से ही भलाई ढूंढ रहा था, वो कितना भी क्रॉस कर रहा होता है उसको भी पॉजिटिव करने देता, उसमें भी कोई ना कोई इसको समझ होती है, देखो कितनी भलाई छिपी है। जब हम भूमि को खाली छोड़ देते हैं तो उसमें देखो खतपतवार ऐसे हो जाती है, बहुत ऐसे जंगल सा बन जाता है अपने आप बिना पुरुषार्थ के, वैसे भर जाती है। लेकिन जब एक कुशल उसके अंदर में रख लेते हैं, मालिक के अंदर, तो वहां वो उसको अच्छा एक बगीचा बना लेते,
तो ये रमज उसने की है ज्ञानी ने, अपने को गुरु के अंडर में रख परमात्मा का संग करके उसने कैसे उन सब चीजों को ऐसे अरेंज कर लेता है, ऐसे बीज डाल लेता है संकल्प के, ऐसे सही समझ के कि वो उसके जीवन का क्या दिखाई देता है, सुंदर बगीचा दिखाई देता है। और बगीचे में जाओ घूमने तो क्या मिलता है, आनंद मिलता है कि अच्छी पैटर्न की चीज मिले, अच्छी जगह, तो देखो आप उसको वहां पर सुख लेके आ। तो यही देखना क्या हमारे पास ये समझ आ रही है। इस समझ को लेने के लिए कहाँ कौन सा बीज हमें बोना है, कहाँ कैसे चलना है, कैसे रहना है, इसकी रमज हमें सत्संग से ही मिलती है। और जो लेते जा रहे हैं तो धीरे धीरे अच्छा बना। इतना व्यर्थ का चिंतन क्यों करना, व्यर्थ का मोह क्यों करना, फिर उनके स्वभाव संस्कारों के चिंतन क्यों करते रहना, हर एक के इतना खामा खा उलझते क्यों रहना। बदल पाओगे किसी के स्वभाव को, है ताकत किसी में? अरे दुनिया ना बदले, बदल जाए हम। तो ज्ञान से हमें खुद को बदलना आ जाता है, खुद ही ये समझ में आ जाता है कैसे अपना किनारा करें, कैसे अपना जो है सही मार्ग अपना लें, कैसा हमेशा एक अच्छे आदर्श को अपना लें अपने जीवन में। तो देखते हैं उसका एक परिणाम अच्छा मिलने लगता है। तो एक कितनी बड़ी झंझट से हमको गुरु ने बचा लिया। पहले दुनिया को बदलने के पीछे थे, ये बदलते नहीं है, ये सुधरते नहीं, ये ऐसे नहीं। अब अकल आ गई है। वो वरना वरना कह के डराता था ना, ये काम कर देना वरना, ये बात कर देना वरना। बेचारी नई नई थी जब तक, तो डर गई थी। लौट के आई सूख करके कांटा होकर के मायके में पहली बार। सहेलियों ने ताड़ लिया, माँ बाप से तो कुछ ना बोलता है बेचारी शर्म के मारे कि ऐसे अब अकड़ू खां मिले हैं, ऐसे पतिदेव ऐसे हैं। हर बात में डायलॉग उनका तैयार रहता है, काम कर देना वरना, वरना सुनती हो तो मेरे ये किसी बन जाती है। सहेली एक होशियार थी, समझदार, कहती ऐसा है वो वरना कहे तो एक बार पूछ लेना वरना क्या करो, तो बता तो करते वरना 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 बैठ गई आती गाड़ी तेरी, वरना कर क्या लेगा, होगा क्या। फिर गई बेचारी वो ससुराल जब, तो वो तो अपने स्वभाव में पूरे थे, खान पानी गर्म करने रख दे वरना, नहीं वरना क्या करो वो समझ गया, बोला वरना वरना ठंडे से नहा के चले जाते। अरे यार बेकार डर रही थी सुबह डाला मैंने अपने आप को, है क्या जिंदगी। तो जो हमें व्यर्थ में डर लगते थे, लोगों से, स्वभावों से डर लगते थे, लोगों से डरते थे, ये भी गुरु को एक ताकत देता है। नॉलेज इज पावर, ध्यान रखना। अगर ज्ञान तुम्हारे अंदर जा रहा है, तुम देखो अब इस माया के आगे तुम अधिक ताकतवर दिखाई दो, इसको हरा सकते हो, हटा सकते हो। क्यों कोई तुम्हारा शोषण करे, क्यों कोई तुम्हारे ऊपर ऐसे बेकार करे, क्यों तुम्हारे मन में इतनी कमजोरी रहे। मजबूत बनो, मजबूत इरादे वाले बनो, कोई ऐसे थोड़ी। नम्रता ये थोड़ी कि कोई खामा ऐसे कोई व्यर्थ में तुम्हारे को परेशान करता है, यानी बहुत दृढ़ता से चलता है। नम्रता उसके स्वभाव में होती है, आचरण में होती है, लेकिन अंदर से ज्ञान से वो बड़ा दृढ़ मजबूत होता है। उसे हर बात हर परिस्थिति में उसे अच्छे से चलना, उसे प्यार करके सबका दिल जीतना। तो कैसे गुरु का, सच्चे गुरु का ज्ञान हमें हर बात में ऑलराउंडर से डेवलपमेंट करा, सिखा देता है, समझ दे देता है। दुनिया तो ऐसे ही है, ये किसी ठौर नहीं छोड़ने वाली। पार्वती शंकर जी को छोड़ा, छोड़ेगी क्या, कहाँ से छोड़ेगी। तो हैप्पी लोहड़ी, हैप्पी संक्रांति। अभी सुनने में आ रहा है, दीदी भी कह रही थी संक्रांति शिफ्ट हो गई है। पहली बार ऐसा खेल सुना, और कारण भी इतना मजेदार बताया जा रहा है। ये जो है वायुमंडल है ना, श्वास ले रहा है। कोरोना के बाद जो श्वास ले रहा है, इस चक्कर में एक दिन खिसक गया। अब क्या सत्यता है, क्या खेल है, नक्षत्रों का कैसा ये खेल बना है इस बार कि जो मकर संक्रांति के लिए हम लोग निश्चिंत थे कि वही तो 14 तारीख को पड़ेगी, वो भी खिसक के 15 को पहुंच गई है। शायद रामराज जाने वाला है। एक बड़ा घटनाक्रम चलने वाला है इस बार।
स्थापित होंगे, फिर से आस्थाओं का सैलाब आ रहा है इतना, सब नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। कुछ लोग इसके विरोध में ही लग गए हैं बुरी तरह से, उन्हें ये बिल्कुल नहीं सुहारा जी मोदी जी क्यों करंट लिए जा रहे हैं सारा, ये चुनाव का उनको कंडा लग रहा है। क्या करे, राजनेता है तो वो तो राजनीति कर ही लेगा थोड़ी बहुत, उसके बिना नहीं रहेंगे। पर जो धर्म प्रेमी है वो धर्म की बात सोचे, वो सोचेंगे चलो सालों बाद ये भाव जागा है तो क्यों ना इसका आनंद लें, क्यों ना इसकी खुशी बनाए, क्यों व्यर्थ में रोड़ा बनाए इस चीजों। हमेशा सही इस बात का संग देना, हमेशा उमंग रखना, खुशियां रखना, आनंद रखना, मौज में रहना। सारे त्योहार हमको यही सिखाते हैं, भंगड़ा पाना अच्छे से, ढोल बजाना अच्छे से, आनंद में ही रहना गुरु में सिखाए, प्रेम में ही रहना गुरु। क्योंकि हमारी खुशी का तो एक ही कारण है कि सद्गुरु मिल गए, मन का मयूरा, और बहुत सारे मयूर उड़ के आए गुरु के दर से प्रेम लेकर। क्या क्या उमंग आ रही है बताएं।